मौलाना सामीन ग्रामी कदर, अभी कौम, उम्मत और पाकिस्तानी कदिया फ़लस्तीन से बाहर नहीं थे निकले कि इंडिया की तरफ से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की खबरें आप सब जानते हैं। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, उस वाक़े को बुनियाद बनाकर अभी वाक़या हुआ, वाक़े को गुजरे हुए 1 घंटा नहीं बीता, 1 घंटा, कोई तफ्तीश नहीं, कोई FIR नहीं, कोई तहकीक नहीं, बराह रास्त इंडिया ने उस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगा दिया। पहली बात ये आप जहन में रखिए, चाहे पाकिस्तान की फौज हो, चाहे मैं इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, चाहे जिहाद करने वाला कोई शख्स हो, किसी आम शहरी को निशाना बनाना इस्लाम में जायज नहीं है। एक बंदा जो अल्लाह के लिए जिहाद कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, वो किसी आम शहरी को निशाना बनाएगा जिस इस्लाम में औरत, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के हालत जंग में खेतों, सब्जे, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं, वो किसी दूसरे मुल्क के किसी शहरी जो गैर हरबी है, जो आपके साथ जंग भी नहीं लड़ा, उसके ऊपर हमला करके उसको जिहाद का नाम देके और अपने आप को गाजी का नाम दे सकता है। ये दहशतगर्दी तो हो सकती है, जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं हो सकता। ये काम ना पाकिस्तानी फौज ने किया, ना किसी जिहादी ग्रुप ने किया। हम ये तो मुजम्मत करते हैं, ये पाक आर्मी का काम नहीं, लेकिन मैं कहता हूं इससे भी एक स्टेप आगे बढ़िए, जिहाद की सही रूह तो लोगों के सामने रखिए। ये किसी जिहादी गिरोह का काम भी नहीं हो सकता, ये किसी दहशतगर्द का, खारजी का काम हो सकता है, किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। और ये एक मुत्तफिका अकीदा उलमा का, और पूरी दुनिया में इस वाक्य की मुजम्मत की गई, पाकिस्तान ने भी इस वाक्य की मुजम्मत की, लेकिन इस वाक्य का इल्जाम पाकिस्तान को के ऊपर थोपने से ये बात समझ आई कि ये पहले से सारे का सारा माहौल तैयार शुदा था कि जैसे ही वाक्य हो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया जाए। और ये मोदी साहब इस काम के आदी हैं, पहले भी ये काम वो कई मरतबा कर चुके हैं। जब इलेक्शन आता है, बिहार में अब इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन जीतना, मोदी का भारत का वजीर आजम बनना खुद हिंदुस्तान के लिए एक सवालिया निशान है। क्यों? इस वजह से कि नरेंद्र मोदी साहब सर्टिफाइड दहशतगर्द है। मैं नहीं कहता, अमेरिका ने उनके ऊपर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी लगाई थी गुजरात वाक़े की बुनियाद के ऊपर। ये गुजरात का किसाई आपको याद होगा, इसने मुसलमानों को जिंदा जलवाया, और उस वक्त इसकी इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की वजह से अमेरिका में इसके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और इसको उस वक्त सबसे बड़ा जालिम और मुजरम करार दिया गया। तो हिंदुस्तानी मुआशरा, ये बात ज़िमनी तौर पे आई है तो मैं कह देता हूं, पाकिस्तान के अंदर आज तक जिनको ये इंतहा पसंद कहते हैं, हकीकत में तो ये इस्लाम का हुसन है उलमा, ये तो इंतहा पसंद कहते हैं। पाकिस्तान में आज तक उलमा की, जो इस्लाम के नाम पर बना उलमा की हुकूमत नहीं आई, और नरेंद्र मोदी उस भारत के वजीर आजम बन चुके हैं जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बना। जरा आप गौर कीजिए कि वो इंतहा पसंद हिंदू नजरिए पे रियासत मारदे वजूद में नहीं आई, बल्कि सेकुलर नजरिए, ऐसे नजरिए के जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के शाना बिशाना थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कह रहे थे आपको हिंदुस्तान से हिजरत नहीं करनी चाहिए। ये मजहबी हिंदुस्तान नहीं बन रहा, बल्कि एक सेकुलर हिंदुस्तान बन रहा है जिसमें मुसलमानों को भी पूरे हकूक मिलेंगे। जिस हिंदुस्तान की बुनियाद सेकुलरिज्म पे है, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम है। ये हिंदुस्तान के वजूद के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। ये सेकुलर हिंदू है कि इंतहा पसंद हिंदुस्तान है, ये सेकुलर हिंदुस्तान है। आपने वक्फ अमलाक का बिल और मुसलमानों के साथ मोदी साहब जो कुछ कर दिया है, मुसलमान वहां पे जिस आजमाइश, तकलीफ और करब का शिकार है, हम यहां से पाकिस्तान से इसलिए बयानात नहीं देते कि वहां के मुसलमान आजमाइश और तकलीफ का शिकार ना हो जाएं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफा बयान दिया कि हमारा भी जी चाहता है दारुल उलूम देवबंद में चाय पी जाए, तो वहां के फिर उलमा ने लिखा कि आप हमारे लिए यहाँ पे, इसीलिए हम भी मदारस के, बनारस के
सल्फिया जो दारुल हदीस के लोग हैं उनको आजमाइश और मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, लेकिन आपको हिंदुस्तानियों ये बात कहना चाहते हैं वो वक्त करीब है जब हिंदुस्तान के तलब से नई इस्लामी रियासतें मारद वजूद में आएंगी, और आएंगी, आप देख लेना इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में आएंगी। आप जो जुल्म और तशद्दुद और बर्बरी, वक़फ़ अमलाक, हम पाकिस्तान के अंदर वक़फ़ अमलाक नहीं मानते। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहां पे हम वक़फ़ अमलाक का, आपको पता है इमरान खान के दौर में उलमा ने किस सख्ती से इस बिल को रिजेक्ट किया था। वहां सेकुलर भारत में वक़फ़ अमलाक का बिल पास हो गया, यानी मुसलमान की जितनी वक़फ़ की मस्जिदें हैं, बिल्डिंगें हैं, मदारस हैं, वो रियासत जिस पर्पस के तहत चाहे, और वो मुसलमानों से हथियाना शुरू कर दी गई है। और आज सेकुलर भारत का ये गंदा और घिनौना चेहरा पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी हिंदुस्तान और हिंदुइज्म को भारत में फरोग दे रहा है, कि सेकुलरिज्म को फरोग दे रहा है। और कौन है जो कहता था भारत एक मजहबी रियासत नहीं है, सेकुलर रियासत है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है। पाकिस्तान ऐसी मजहबी रियासत है, यहां उलमा की कभी हुकूमत नहीं आई, और वो एक ऐसी सेकुलर रियासत है जहां पे उनका कट्टर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम का सरबरा वजीर आजम बन चुका है। आप देखिए कोई अदल का पैमाना, कोई मुआवजा, और मोदी साहब इस खुशफहमी का शिकार है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाएगी, फलां को मार दिया जाएगा, फलां को मार दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तानी फौज सो रही है। याद रखिए, एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ सियासी जमातों के इख्तिलाफात हो सकते हैं और होते आए भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में अल्लाह के फजल और रहमत से, और मैं पीटीआई के नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, अल्लाह के लिए इस वक्त आपको पाकिस्तान का दिफा करना है सोशल मीडिया के ऊपर, अमली तौर के ऊपर। अगर खुदा ना हास्ता, यह बात खुदा ना हास्ता मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह रसूलुल्लाह की हदीस है कि जंग की तलब ना करो, जंग से अफियत मांगो, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर जन्नत तलवारों के साए तले होती है। और यह मुसलमानों का अकीदा और नजरिया है कि अगर जंग मुसल्लत, अल्लाह पाकिस्तान को इस जंग से बचाए, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो गई तो यह पाकिस्तान की सारी अवाम पाक फौज के शाना बशाना इंशाल्लाह जंग लड़ेगी। और मुझे और आपको इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। क्यों? मम माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिलग़ज़, जो बंदा मर गया और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी काफिरों के खिलाफ जंग की नीयत और इरादा ना किया, वो निफाक के एक शोबे में मरा है, निफाक के एक हिस्से में मरा है। जंग की तलब नहीं करनी, जंग की तमन्ना नहीं करनी, लेकिन दुश्मन को यह पैगाम दे देना है कि आपका मुकाबला 8-10 लाख पाकिस्तान की फौज से नहीं है, 24 करोड़ मुसलमानों से। और अल्लाह के फजल से हम ये जंग लड़ने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं? आप क्या समझते हैं? मुसलमान के लिए शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आप उस कौम को ललकार रहे हैं जो हमेशा की जिंदगी के ऊपर यकीन रखती है, अबदी जिंदगी। हमारी तो जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होनी है। हिंदुस्तान के ये लोग ये नहीं समझते कि ये मुसलमानों की जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है, और जन्नत तलवारों के साए तले जिस उम्मत का नजरिया हो, और जन्नत जिहाद के रास्तों पे और खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले सारे गुनाहों की माफी की नवीद हो, और सरहदों और बॉर्डरों पे पहरा देने वाली आंख के ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो, उस कौम से ये जंग लड़ना चाहते हैं। और ये बात भी याद रख लीजिए, ये बात हम कहें तो बड़ी इनको बुरी लगती है। ये देखा जी पाकिस्तान का मौलवी जी खबरें चलाते हैं और कैसे कैसे मेरे नाम के साथ इल्जामात मंसूब करते। हम कहें तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। ये जो न्यूक्लियर वेपन चलाने की धमकी, ये हमने चलाने के लिए बनाया हुआ है या दिखाने के लिए बनाया है? ये चलाने के लिए बना है। अगर तुम किसी महाज के अंदर कामयाब हो गए, आगे बढ़ गए, तो ये हमने खिलौने नहीं रखे हुए, ये पाकिस्तान की आर्मी और सलामती कौंसल और उसी ने चलाना है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये चल जाएगा, ये सिर्फ डराने के लिए या धमकाने के लिए नहीं है, ये दिफाई लाइन है। अगर खुदा न खास्ता जंग में किसी महाज के ऊपर शिकस्त भी हो गई तो ये एटम बम हमने ऐसे ही नहीं रखा हुआ। और पाकिस्तान की वैसे को कौम और अवाम ही दस्त बदस्त भी जंग करना चाहे तो उसके लिए भी तैयार है। और अल्लाह के फजल और रहमत से आपको ये कंपेन सोशल मीडिया के ऊपर भी चलानी चाहिए। और लेकिन इस कंपेन के दौरान वो कचरा ईल को नहीं भूलना। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अज़ाब अलीम को मुसल्लत किया है, आग लग गई, अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क करे। और आखिर में कुछ ऐलानात है।
इंशाअल्लाह आज नमाज जुम्मा के बाद हमारे मुदस्सर भाई उनके मामू जी का इंतकाल हुआ, उनकी गायबाना नमाज जनाजा होगी। और इस तरह जहांगीर भट्ट साहब हैं, उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया, उनकी गायबाना नमाज जनाजा होगी। कुछ साथियों ने दुआ के लिए कहा, ख़ास तौर पे हमारे भाई हमारे अजीज़ शफीक रब्बानी साहब, उनके वालिद मोहतरम बीमार हैं। और एक और साथी ने भी दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला इला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला इला नसीब फरमाए। इज्तिमाई कुर्बानी का हस्ब साबिक इंतज़ाम मौजूद है। फ़ी हिस्सा 32,000 और फ़ी हिस्सा 35,000 के 2 किस्म के हिस्से रखे हैं। इस हिसाब से आप कुर्बानी में हिस्सा जमा करा सकते हैं। हाजी शफाक साहब की बीवी भी बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आइला नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।